प्रणाम। हीलिंग जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्य। आज की बातें शायद करते होंगे लोग और करते ही हैं। आजकल तो मैं जब देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स के ऊपर वीडियोस बनने लगे हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि लोगों को कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होने लगी होगी फॉर श्योर। तो बीइंग अ ट्विन फ्लेम, मैं आज कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे भी नहीं पता था, और इनफैक्ट किसी यूरोपियन राइटर ने और किसी यूरोपियन स्पिरिचुअल पर्सन ने भी ये चीज़ें नहीं लिखी हैं। तो मेरे लिए भी ये बिल्कुल नई चीज़ थी, और आपके लिए भी ये सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगी वो आपके लिए नई चीज़ें होंगी। देखिए, डीएम और डीएफ की एनर्जी होती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन डीएम और डीएफ की एनर्जी इंटर एक्सचेंजेबल होती है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर डीएफ करने लगे इसका मतलब कि वो डीएम एनर्जी में आ गई है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डीएम करने लगे इसका मतलब वो डीएफ एनर्जी में आ गया है। तो ये चीज़ें देखिए, मस्कुलिन एनर्जी लेडीज़ भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकती है, जेंडर का कोई संबंध नहीं है मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी से। फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी सिर्फ एनर्जी कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट लाइक यिंग और यांग, और कोई कॉन्सेप्ट उसमें है नहीं। करेक्ट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंटरचेंजेबल एनर्जी जो डीएफ और डीएम की होती है वो लगातार जर्नी में रहती है। तो ये चीज़ मैं काफ़ी फील करने लगी हूँ। मैं एक चेज़र थी, चेज़र में मैं उनकी फ़ोटोज़ देखना, उनके मतलब मैं ब्लॉग थी, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो उनके इसमें एफबी में थे, और एफबी वो एफबी को कर सकते थे, तो मैं उनके थ्रू उनको जानना चाहती थी कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कहाँ बिज़ी हैं। मैं ये कभी नहीं जानना चाहती थी कि उनके लाइफ में कोई लड़की आई कि नहीं आई, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह का डाउट मुझे अपने डीएम पर कभी नहीं था, और ना आज है। ठीक है। तो यहाँ सीन क्या है बताती हूँ। मैं जब चेज़र थी तो उनको देखना, उनकी फ़ोटो को देखते रहना, और अपने पुरानी मेमोरीज़ पर सोचते रहना, सुबह शाम रात दिन, और कुछ समझ नहीं आता था कि क्यों ये लड़का मुझे छोड़ के चला गया। सब कुछ तो इतना अच्छा था। मेरे कंडीशन में तो मैं क्या बताऊँ, मेरे कंडीशन में जो मेरा डीएम था वो नार्सिस्टिक नहीं थे, वो निगेटिव नहीं थे, लेकिन फिर भी जब वो डीएम एनर्जी हाई हुई और मेरी डीएफ एनर्जी हाई हुई तो उनको जाना पड़ा। ये इस तरह की उस समय वो नेचुरल सेपरेशन का टाइम आ गया था एनर्जी का। मैं अपनी एनर्जी में ओवरग्रोन हो गई थी, वो अपनी एनर्जी में ओवरग्रोन हो गए थे। तो ओवरग्रोन होते ही रिपेल स्टार्ट हो जाता है, तो वो रिपेल में चले गए। लेकिन अब सामने वाले को कोई रीज़न ही नहीं है कि वो रिपेल क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ उनके लिए भी एक धोखा था। इट वॉज अ इल्यूज़न कि उनको फील हो रहा था कि दिस गर्ल इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर मी, ये मेरे साथ सही बर्ताव नहीं कर पा रही है, या मैं इसके साथ सही नहीं हूँ। वो खुद को ब्लेम आउट करने लगे और मेरे अंदर गलतियाँ निकालने लगे। तो वो गलतियाँ जितनी भी वो चाहते थे मेरे अंदर मुझे मेरी गलतियाँ निकालने के लिए, उनको वो खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे कि नहीं, ये लड़की इतनी लॉयल है, ये है वो है, ये ऐसी नहीं है, वो ये वैसी नहीं है। उसका ही हायर सेल्फ उसको बोलता था कि ये तुम्हारी डिवाइन फेमिनिन है, इससे तुम क्यों दूर जा रहे हो। क्योंकि हमारा हायर सेल्फ हमेशा चाहता था कि हम साथ में रहें। करेक्ट। तो ये चीज़ मुझे भी फील होती थी, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा सोचा कि मुझे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कोई गया तो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, मैं एक महिला के संपर्क में आई जो काफ़ी स्पिरिचुअल थी, एंड हर एज वाज मोर देन 65, एंड शी वाज अ ट्विन फ्लेम। ये मुझे कैसे मैं उनके संपर्क में आई, क्यों मैं उनके संपर्क में आई, मैं भी आज तक नहीं जानती। इनफैक्ट मेरे पास उनका नंबर है, मेरे पास उनका मतलब कि व्हाट्सएप नंबर है,
लेकिन मैंने उनको कभी हाय नहीं बोला। वो मुझे आगे से बात करते हैं और आगे से बोलते हैं कि ये सब ऐसे वैसे, तो मैं उनसे काफ़ी बात करती हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि मैंने उनको सामने से हाय क्यों नहीं बोला, मैंने उनको सामने से इस तरह क्यों नहीं बोला कि आई वांट टू टॉक विथ यू। कोई शंका क्यों नहीं आई मेरे मन में, कोई डाउट क्यों नहीं आई मेरे मन में जो मैं उनसे पूछती। जैसे मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ और बहुत लोगों को बहुत सारी शंकाएं होती हैं, मुझे कमेंट्स में लोग बोलते हैं, पूछते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरे अंदर कोई शंका थी ही नहीं, कभी भी नहीं थी। मतलब एक बंदा था मेरे लिए जो मस्कुलिन था, वो एक मेल पार्ट था, तो वो मेल पार्ट था और मेल पार्ट आया वो मेरे साथ, उसने मुझे खुद के अंदर रहना सिखाया, अपनी स्किन से प्यार करना सिखाया। स्किन मतलब ये स्किन नहीं, ये मैं जिस स्किन की बात कर रही हूँ कि आपकी एग्जिस्टेंस से आप कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हो। जैसे मैं अपनी एग्जिस्टेंस से थोड़ी बहुत दुखी हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम नॉट अर्निंग, आई एम नॉट गुड इनफ, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, तो मुझे लगता था, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक अच्छी जॉब करूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, तो उस कारण भी मैं बहुत दुखी हो रहने लगी थी। तो उन्होंने मुझे अपनी स्किन को इज़्ज़त देना सिखाया और अपने आप में रह के भी कंप्लीट होना सिखाया। तो मुझे देखिए, जब आप किसी से लगातार बात करते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता कि आप क्या मिल रहा है आपको सामने वाले से और आप सामने वाले को क्या दे रहे हैं। लेकिन जब सेपरेशन आती है, वो फिर से वो मेमोरी स्टार्ट होती है दिमाग में, तो रात में सोने समय, दिन में जब उठते हैं हम, तो वो पॉपअप होता है। आज तक एक दिन ऐसा नहीं गुजरा है मेरी लाइफ का, मुझे उनसे सेपरेट हुए 3.5 years, मोर देन दैट हो चुके हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी एक भी पल ऐसा नहीं है कि 24/7 वो रहते हैं मेरे साथ। वो कभी भी दिन में 2-4 मिनट के लिए आते हैं और मुझे वो याद आती थे मुझे, और मैं उनको याद करती थी। ये सब चला है 2 साल, ठीक है, ये 2 साल चला है। ट्रूली स्पीकिंग 2 साल के बाद मुझे समझ में आया कि ये जो एनर्जी है, जिस एनर्जी के साथ मैं लगातार स्टक रहती हूँ, कि वो वाली एनर्जी मेरे लिए सही नहीं है। इट्स वेरी हार्मफुल फॉर माई ग्रोथ। मैं अपनी ग्रोथ में नहीं जा पा रही हूँ। अगर ये स्टक एनर्जी मेरे साथ रहेगी तो मैं वो नहीं कर पाऊँगी जो करने के लिए भगवान ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है। उसके बाद मुझे अचानक से डाउनलोड्स आने लगे, मेरे कलेक्टिव एनर्जी के डाउनलोड्स आने लगे कि मस्कुलिन एनर्जी क्या सोच रही है, उसको क्या चाहिए, वो कैसे आपके साथ बना के रखना चाहती है, मतलब डीएफ के साथ, तो वो किस एनर्जी में होती हैं। आज इतने लोग एनर्जी रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और इतने सारे लोग देख भी रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हम डीएम की एनर्जी ही क्यों देखते हैं? डीएम की एनर्जी डीएफ की एनर्जी के साथ चेंज होती है और वो 48 घंटे में वो चेंज सिग्निफिकेंस तो नहीं होता, लेकिन दिखता है कि या इट गेट चेंज, ये चेंज हुआ है। ये चीज़ें कलेक्टिवली मैं आपको बता रही हूँ कि 48 आवर्स में वो चेंज दिखता है। लेकिन ये जो चेंज ऐसा कि एक दिन ऐसा है कि एक दिन एक रीडर बोल रहा है कि आपका जो मस्कुलिन है हु लव्स यू वेरी वेल, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, और फिर दूसरे दिन बोलते हैं कि नहीं, वो नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज वो पजल हैं, वो फंसे हुए हैं। तो ये जो पजल फंसे हुए नहीं आना चाहते हैं या आना चाहते हैं, ये तब होता है जब हम दोनों अलग हों। डीएफ और डीएम अलग कभी नहीं थे, ना हैं, ना रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में आप प्लीज़ बैठा लीजिए कि एनर्जी वाइज आप कभी भी अलग हो ही नहीं। आप एक ही सिक्के के 2 पहलू हो, हेड एंड टेल। हेड के बिना टेल नहीं, टेल के बिना हेड नहीं। आज तक कोई सिक्का नहीं आया मार्केट में जिसमें सिर्फ हेड हो, आगे भी हेड पीछे भी हेड, नहीं होता। हेड और टेल के साथ ही सिक्का बनता है। तो वैसा ही है, जब आप यहाँ आए हो बीइंग अ ट्विन फ्लेम, तो आप एक ऐसे सिक्के हो जो आगे हेड और पीछे टेल हो, ठीक है। इसीलिए डीएम की एनर्जी हम निकालना स्टार्ट किए। उसके बाद डीएम की एनर्जी देखने वाले कौन लोग हैं? जो या तो अनअवेकन है, जिनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, ओके, और या तो वैसे लोग
जो अवेकनिंग के रास्ते में आ चुके हैं लेकिन फिर भी स्टक एनर्जी के साथ फंसे हुए हैं। स्टक एनर्जी के साथ फंसने का मतलब है आप अभी भी अपनी मेमोरी लेन में हैं, आप अभी भी अपने डीएम की एनर्जी में हैं। डीएम की एनर्जी का मतलब है कि आप डीएम को हमेशा अपने साथ, अपने पास, बहुत पास रखना चाहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो डीएफ हैं और वो डीएम है, हमारा तो जन्म मरण का प्यार है और ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जन्म मरण का कोई प्यार नहीं है। हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एक लाइन है जो हमारे ट्विन फ्लेम के लिए बहुत ज़रूरी है सीखनी, वो गो विद इन बट विदाउट है, विदाउट बट नो विद इन। मतलब आप एक दूसरे के अंदर हो लेकिन फिर भी आप नहीं हो, और आप हो नहीं फिर भी आप एक दूसरे के अंदर हो। तो ये लाइन बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स लाइन है। इस लाइन को आप समझने का जब प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सारा खेल है वो है एनर्जी का। ठीक है, इस एनर्जी के खेल में आपकी एग्जिस्टेंस आप कैसे रखते हो, 3D की तरह। आप 3D की एनर्जी में इस एनर्जी को फील ही नहीं कर पाओगे। आपको आज मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ, मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ। बिलीव मी, मैं एनर्जी रिकॉग्नाइज़र हूँ और मैं मैसेज देख के मुझे फील होता है कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है, पहली बात तो उनको मैसेज करना ही पसंद नहीं है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसी मैं हूँ वैसी पूरी दुनिया है। सॉरी टू से, यहाँ पर अगर कोई ट्विन फ्लेम है जो सच में अपने रास्ते पर आ चुका है, वो लोग वीडियोस नहीं देखते हैं। ये जो वीडियो आज है वो मैं अनअवेकन या ऐसे अवेकन पर्सन के लिए बना रही हूँ जो एनर्जी में स्टक आउट है। तो ये एनर्जी रीडिंग 100% ऐसे लोगों के लिए है। तो ऐसे लोग, जो लोग आज भी स्टक हैं इन चीज़ों में, आप नया नया जानना शुरू करते हैं डीएफ और डीएम की एनर्जी, आपको कभी इसका भान नहीं होता क्या है ये क्या नहीं है, आपको कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिर धीरे 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 कहाँ पता करेंगे हम? पता करेंगे कहाँ? इंटरनेट पे। इंटरनेट में कैसे पता करेंगे? इंटरनेट में जो लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है या जो लोग इसके बारे में बताना चाहते हैं, जो लोग थोड़े मुखर हैं, वही बताएंगे। करेक्ट? तो वो लोग जब बताएंगे तो आपको ये बताइए कि आपने सुना होगा कि गूगल देख देख के लोग बड़े डॉक्टर बन गए हैं। गूगल देख के लोग दवाइयाँ ले लेते हैं कि मुझे खांसी है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो लोग अपने रिव्यूज़ देते हैं उसमें कि मुझे खांसी था तो मैंने ये किया, मेरी खांसी इतने दिनों में ठीक हो गई। लेकिन जब आप वो करते हैं तो वो काम नहीं करता आपके ऊपर, क्योंकि ये जो रिव्यूज़ हैं वो सेल्फ टेस्टेड रिव्यूज़ हैं। ठीक है, आप कोई और हैं। तो वैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सब लोग अपने अपने रिव्यूज़ देते हैं। ठीक है, अपने अपने रिव्यूज़ दे के वो बता रहे हैं। ठीक है, मेरी जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं जो आपको बोल रही हूँ, वो मेरे डाउनलोड्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि मुझे डिवाइन ने दिया है आप लोगों के लिए, कि मैं अपने आप को छोड़ के आपको बता रही हूँ। मैं 5D में हूँ, इसीलिए आई कैन फील कि जो मैं बता रही हूँ वो मेरा है या नहीं। जो मैं आपको बताती हूँ वो मेरा नहीं होता। ठीक है, तो जहाँ मैं बताऊँ कि ये मेरा नहीं है, इसका मतलब ये पब्लिक का है। और पब्लिक में आपको चुनना है कि आप कितने रेजोनेट हो रहे हो, आपको कौन सी तरफ आप जा रहे हो। जो मैं बातें बता रही हूँ, क्या आप उस तरफ सोच रहे हो, क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? करेक्ट? तो यहाँ पर क्या एक सीन है, चेंजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम एनीवन एल्स। ठीक है, ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं। डीएफ और डीएम एनर्जी किसी और के साथ भी इंटर एक्सचेंजेबल होती है, ये एक नई बात है। देखिए, अगर आप एक डीएफ हो और आपका डीएम आपके लिए पॉजिटिव होगा, पहली बात। ठीक है, फर्स्ट थिंग, चाहे वो मुंह से कुछ भी बोले, चाहे वो 3D में रह के कुछ भी बोले, उसकी वो 3D एक्टिविटी है। 5D एक्टिविटी आपसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर वो सोच भी लेता है कि आपके साथ कोई हो सकता है तो वो भी उसको डिस्टर्ब करती है। ठीक है, आपकी एक प्यारी सी फ़ोटो भी लग जाती है
फेसबुक में, तो उससे भी वो परेशान हो सकता है। लेकिन वो परेशान तभी होगा जब वो अवेकन होगा, और अवेकन वो तभी होगा जब आप उसको छोड़ दोगे ऐसे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे अब इंसान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे ग्रोथ में हिंड्रेंस है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आता है कि भगवान आप ना मेरे लिए विश कीजिए, प्रे कीजिए दीदी मेरी शादी हो जाए मेरे डीएम से, मैं नहीं कर सकती। और सच बताऊं, आपकी शादी डीएम से होगी भी नहीं। अगर जिस तरह की सोच आपके अंदर है कि मुझे डीएम से शादी करनी है और डीएम मुझसे शादी कर ले, भगवान करे, तो ऐसे में तो शादी कभी नहीं होगी। ठीक है, माफ़ कीजिएगा मुझे अगर मैं किसी का दिल दुखा रही हूँ तो, क्योंकि आपको पता है कि मैं रॉ ट्रुथ वाली लड़की हूँ, मुझे सुगर कोटेड थिंग पसंद नहीं है, और जो मैं फ़ील करती हूँ वही बोलती हूँ। तो मैं वही बता रही हूँ कि ये बंदा जो है, अगर आपका भी मस्कुलिन एक मेल है, तो मैं इस तरह बता रही हूँ कि एक मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ और मैं फेमिनिन जेंडर में हूँ। मेरा जो डिवाइन मस्कुलिन है वो मस्कुलिन जेंडर में है। तो अगर ऐसे आदमी के बारे में मैं बात करूँ, तो मैंने उनको पकड़ लिया था मेरे इंस्टाग्राम चेकआउट करते हुए। मैंने मेरे इंस्टाग्राम, पहले मुझे नहीं पता था कि वो इतना चेकआउट करते हैं, लेकिन एक बार गलती से मेरी एक फ़ोटो उनसे लाइक हो गई इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम में एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि अगर आप अभी फ़ोटो आप लाइक करते हो तो आपको नोटिफिकेशन आती है वाया इंस्टाग्राम कि दिस पर्सन हैज़ लाइक्ड योर फोटो। अब उस लाइक फ़ोटो, आई वॉज लाइक रियली, इस बंदे ने मेरी फ़ोटो लाइक की। मतलब जो 3.5 साल से हम एक वर्ड हाय नहीं बोल पाए एक दूसरे को, तो ये फ़ोटो मुझे कैसे ये बंदा लाइक कर सकता है मेरी फ़ोटो। फिर मैं उस फ़ोटो में गई, इस फ़ोटो में गई तो वहाँ वो कहीं नहीं थे, क्योंकि जितने लाइक होते हैं सारे लोग आते हैं, सबका नाम आता है, तो उसमें वो कहीं नहीं थे। तो इसका मतलब साफ था कि उनसे गलती से वो चीज़ हुई, करेक्ट। और गलती से जो चीज़ हुई थी, जब उन्होंने रेक्टिफाई किया तो वो चीज़ नहीं आती इंस्टाग्राम से कि दिस पर्सन हैज़ डिसलाइक योर फोटो, ये नहीं आता। क्या आता है नोटिफिकेशन कि दिस पर्सन लाइक्ड योर फोटो। ठीक है, तो उस दिन मुझे पता चला कि मेरा जो डीएम है वो मुझे टेकआउट करते हैं। इसका मतलब मैं उस दिन 100% श्योर हो गई कि जो मैंने उनको छोड़ दिया, जो मैंने उनको लेट गो कर दिया, जो मैंने उनको रिलीज़ कर दिया, वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, आज भी मैं उस हायर डिग्री ऑफ लेट गो में जा चुकी हूँ। वो हायर डिग्री लेट गो जहाँ मुझे उनकी कोई विश नहीं है, मैं उनके साथ किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हूँ। इनफैक्ट अगर वो मेरे पास आ भी जाए तो शायद मैं रनर एक्टिविटी में चली जाऊँ, जैसे वो मुझे करते थे एवॉइड, मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं शायद इस एक्टिविटी में भी जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अब वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ मुझे ऐसे बंदों की कोई ज़रूरत नहीं जो मेरे ग्रोथ में हिंड्रेंस करे। 100 बात की एक बात, अब मैं उस शक्ति स्वरूपा में जा चुकी हूँ जहाँ मुझे अपने डीएम की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जब आपको जिस दिन फील हो गया कि अब आपको अपने डीएम की कोई फिक्र नहीं, कोई वांटिंग नहीं, ही इज़ नॉट एट ऑल इन नीड ऑफ योर्स, किसी भी तरह से वो आपके नीड में नहीं आते हैं, करेक्ट। तो ये चीज़ें जब हो जाएंगी तो आपको फील होगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ऐसे हो रही हैं कि चीज़ें बदलनी चाहिए, चीज़ें चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। चीज़ें चेंज करना इसलिए है क्योंकि आपको अपनी ग्रोथ में जाना है। मैं यहाँ आई हूँ बीइंग अ ट्विन फ्लेम खुद की ग्रोथ के लिए, मैं यहाँ लैला मजनू के प्यार को निभाने के लिए नहीं आई हूँ। इसीलिए बीइंग अ ट्विन फ्लेम आप सबको बता रही हूँ, जो लोग भी हैं जो खुद को ट्विन फ्लेम मानते हैं, वो लोग लैला मजनू की कहानी, रोमियो जूलियट की कहानी बनाने नहीं आए हैं। ठीक है, आपको अब इतनी बातों के बाद में समझ में आ गया होगा। अब मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आपके डीएम की एनर्जी इंटर एक्सचेंजेबल हो जाती है दूसरे लोगों के साथ। जब आप अपने डीएम को लेट गो कर चुके हो, ठीक है, उसके बाद डीएम एनर्जी और ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाती है आपकी तरफ, क्योंकि आप 100% उसको लेट गो कर चुके हो। अब जो हाल आपका था कि सुबह शाम रात दिन यू आर मिसिंग हिम, तो वही हाल
अब डीएम का हो गया है। डीएम नहीं चाहता आपको याद करना, लेकिन दिन रात कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं कि वो चीज़ें आपकी याद दिलाती हैं उनको, मतलब डीएफ की याद दिलाती है उनको। और डीएफ की याद इतनी, यू कैन से कि इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है वो मेमोरी कि वो परेशान हो जाता है। वो लगता है मेरे साथ क्या हो रहा है ये, वो मुझसे इतनी दूर है, 3.5 साल से हम अलग हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे यहाँ पॉपअप क्यों हो रही है। मुझे वो अब नहीं चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर एट ऑल। मैं अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं मैं कर पा रहा हूँ। अब चाहे वो कार्मिक सिचुएशन में हो या नॉन कार्मिक सिचुएशन में हो, चाहे उनकी कोई पत्नी हो, चाहे वो कोई नई गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, उनका कोई भी काम नहीं चल रहा। ठीक है, ही इज़ अनेबल टू डू एवरीथिंग। हर एक स्टेप के बाद रास्ता होता है। यहाँ डीएम एक स्टेप उठा के वो ज़मीन पे ला ही नहीं पाता है और ज़मीन गायब हो जाती है। आर यू गेटिंग मी? एक स्टेप हुआ तो ये जो था, ये स्टेपिंग क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे ज़मीन है। ठीक है, यहाँ ज़मीन डीएम के लिए डिवाइन गायब कर देते हैं। उनको समझ ही नहीं आता डीएम को कि मैं यहाँ पाँव रखूँ या ना रखूँ, मैं इस तरफ जाऊँ या ना जाऊँ। वो रिलेशनशिप कुछ ऐसे वर्जन में उनके सामने आ जाते हैं जिनसे उनको बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट है, जिनसे उनको बहुत ज़्यादा नफ़रत है, और वो नफ़रत वाली चीज़ें आ जाती हैं उस सिचुएशन में। अब वो सिचुएशन में नफ़रत की चीज़ें क्यों आती हैं? क्योंकि वो डीएफ ने फील किया हुआ है। डीएफ जो प्यार में पागल थी, और वो डीएम जब उसके पास आना चाहते थे और वो उस चीज़ को अपने मन में बोलते थे कि यार ये अजीब है, ये है, वो है, उस लड़की को पसंद कर लिया, उस लड़की को पसंद कर लिया, बीवी के साथ है, ये है। तो ये इससे क्या हुआ, डीएफ के मन में थोड़े दिन के लिए नफ़रत का भी भाव आया था। तो वो जो नफ़रत का भाव है, अब वही नफ़रत का भाव डीएम की लाइफ में आने वाली हर एक लड़की में होगा। वो लड़की कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जो डीएम विल फील द नफ़रत का भाव। नफ़रत का भाव अब डीएम फील करेगा। जैसे आपने उसको लेट गो रिलीज़ कर दिया, तो आपकी जितनी फीलिंग्स आपने फील किया है उसके लिए एक पेपर ले लीजिए, नंबर 1 2 3 4 5 6 जो फील किया है आपने डीएम के लिए वो लिख लीजिए। और आप जो इतनी रीडिंग्स देखती हैं ना, कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग होगी, आपको रीडिंग से आप ऐसे ही भाग जाओगे, दूर चले जाओगे। जैसे मैं कोई रीडिंग नहीं देखती, मैं रीडिंग आप लोगों के लिए बनाती हूँ, आप लोगों के लिए इसलिए हर बार बनाती हूँ ताकि आप लोग चीज़ों का ज्ञान सही तरीके से आपको मिल पाए, ओरिजिनल चीज़ें आपके पास आ पाए, ना कि बनकर चीज़ें, मतलब बनाई हुई बात कभी भी सत्य नहीं होती। करेक्ट? तो आप जब इन चीज़ों से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि जो आप पीछे कर रहे थे वो एक तरह का इल्यूज़न था। ये मैं आज फील कर सकती हूँ कि जो मैं चेज़र में थी, इट वॉज अ इल्यूज़न। वो एक इल्यूज़न था कि मैं किसी के पीछे हूँ, जबकि मैं किसी के पीछे क्यों रहूँ। मैं शक्ति स्वरूपा, इस शक्ति स्वरूपा का जो फीलिंग है कि आप एक अपने आप में कंप्लीट हो, वो वाली फीलिंग की तरफ भागो। आप खुद को कंप्लीट करो। अब इनर वर्क का मतलब है मेडिटेशन करना, ये अरे इनर वर्क का मतलब है खुद के साथ कनेक्ट होके काम करना। बस आप मेडिटेशन करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन मैं जाप करती हूँ। आई लाइक जाप रादर देन मेडिटेशन, क्योंकि जो संस्कृत के श्लोक्स होते हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि वो आपको तुरंत अपसाइड अप करते चले जाएंगे। तो वो अप करने में जितना काम आपके मंत्रास करते हैं उतना कोई नहीं कर पाता, क्योंकि वो मन से कनेक्टेड है। इट इज़ मंत्रास। तन से कनेक्टेड जब चीज़ें होती हैं दैट इज़ तंत्रास, और जो नॉन लिविंग चीज़ों से कनेक्टेड है दैट इज़ यंत्रास। तो मैं मन से कनेक्ट होना चाहती हूँ, तो मैं मंत्रास का उच्चारण करती हूँ। आपकी आकाशिक रीडिंग आपको बताएगी कि आपके मंत्रास क्या हैं जिससे आप हर दिन ग्रो कर सकते हो।
अगर आपको पता करना है कि आपके मंत्रास क्या हैं, देन यू शुड डू योर आकाशिक रीडिंग। वो आपको मंत्रास और कर्मास बता देगा, और उसी मंत्रास और कर्मास पे अगर आप चले 100%, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एश्योर यू। ठीक है, इस जो पाथ में है, जो ट्विन फ्लेम पाथ का मकसद है, उस मकसद के पास जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारा मकसद कभी ट्विन फ्लेम के साथ शादी करके बच्चे करना नहीं है। ठीक है, अगर एक ट्विन फ्लेम को दूसरे ट्विन फ्लेम मतलब डीएफ और डीएम को अब मिला के प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ानी है, तो वो काम डिवाइन का है, हमारा वो मकसद नहीं है। सॉरी, मैं एक डिवाइन फेमिनिन डिस्क्लेमर देती हूँ कि एक डीएफ डीएम के लिए नहीं बनी। ओके, एक डीएफ डीएम से प्यार करती थी, लेकिन अब डीएम के इंटीग्रेशन से अब उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि अब उसको डीएम की कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं, वो अब आ चुकी है भगवान के साथ यूनियन में। जब आप गॉड के साथ यूनियन में आ जाते हो, तब आपको इन 3D लोगों के साथ यूनियन में रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अगर आपका डीएम अभी भी अवेकनिंग के पाथ में अधूरा है या कुछ भी है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। आप चाहो न चाहो, एनर्जी इंटर एक्सचेंज फिर भी होता रहेगा फॉर श्योर। वो हो सकता है आपके सपनों में आते रहें, या आपको उनका नाम दिखे, या नहीं तो कुछ ऐसे सॉन्ग्स होंगे जो आप लोगों ने साथ में सुने होंगे, वो आएंगे। अब एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है मेरे साथ, मैं बीच में ऐसा हुआ था कि उसके नाम मुझे दिखते थे, मुझे वो सॉन्ग सुनाई देते थे, लेकिन अब ना नाम दिख रहा है, ना सॉन्ग दिखाई दे रहा है, ना कोई सपने में आ रहा है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मैं गॉड के साथ इतनी ज़्यादा यूनियन अलाइनमेंट में आ चुकी हूँ कि मुझे उस एनर्जी की ज़रूरत है ही नहीं। नाउ आई एम कंप्लीट इनसाइड। अब मैं आज की डेट में गॉड के साथ कंप्लीट फील करती हूँ, तो मुझे लगता है कि नाउ आई एम कंप्लीटेड, आई डोंट वांट एनी एनर्जी। ठीक है, तो आपको एक बहुत बड़ा सच बता रही हूँ कि आपकी एनर्जी इंटर एक्सचेंजेबल रहती है हमेशा, और वो कभी भी किसी के साथ भी इंटर एक्सचेंज हो सकती है। एक नॉर्मल दूसरे औरत के लिए या दूसरे मर्द के लिए, कुत्ते के लिए, जो आपका पेट होता है, उसके अंदर भी आपकी डीएम की एनर्जी आ सकती है, और जो छिपकलीज होते हैं, जो लिजर्ड्स होते हैं, उसके अंदर भी आपकी डीएम की एनर्जी आ सकती है। ये चीज़ें थोड़ी नई लगेंगी आपको, क्योंकि ये मैंने फील किया है कि डीएम की एनर्जी मुझे चेकआउट करती है, और जब मैं उसको देखती हूँ जिसमें वो एनर्जी होती है, तो एनर्जी भागती है मुझसे, वो एनर्जी मुझसे रिपेल होती है मेरी एनर्जी से। ठीक है, तो मेरी एनर्जी मैंने इतनी हाई कर ली है कि अब उसकी एनर्जी मुझसे रिपेल हो रही है। करेक्ट, पहले जब आपकी एनर्जी हाई हुई थी और आप कंप्लीट हुए थे, और उनकी एनर्जी थोड़ी सी हाई हुई थी और वो अपने आप को बहुत शेर खां सूरी समझ रहे थे, तो वो अब दोनों रिपेल हो रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है, आप स्थिर हो चुके हो, आप अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी में स्थिर हो चुके हो। अब ये बंदा या बंदी जो डीएम एनर्जी में है, वो आना चाहती है आपकी तरफ, लेकिन आपके चारों तरफ एक शील्ड है जो आपने क्रिएट किया है अपने इनर वर्क से। वो वहाँ आते आते रिपेल हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर रिपेल हो जाते हैं। कोई दुनिया में ऐसा रीडर नहीं है जो आज की डेट में ये बताए कि आपकी यूनियन कब हो सकती है। ठीक है, कोई ये नहीं बता सकता कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो वाया कार्ड, नोबडी कैन से। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप क्या हो, डीएफ हो या डीएम हो, ये कोई नहीं बता सकता। ये सब कुछ आप हैं, आपकी इंट्यूशन है, आपकी अंतरात्मा है जो आपको गाइड कर सकती है। तो आपकी अंतरात्मा को आप गुरु की पदवी दीजिए और उससे ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सोचिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सेल्फ हीलिंग कैसे करें या कुछ भी। मैं हिमालय नहीं गई, लेकिन फिर भी मैं हीलर हूँ, ये मुझे धीरे धीरे पता चला। उसके बाद आप अगर सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं तो आप खुद पर गौर कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, अपनी चीज़ों को लिखिए, पेन डाउन कीजिए कि आपके अंदर क्या गलतियां हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या आपको चेंज करना चाहिए। और किसी की बातें मत सुनिए, आप
खुद को खुद से आंकिए कि आपके अंदर क्या गलतियां हैं और आप क्या चेंज करना चाहते हैं, आप कैसे थे और कैसे बनना चाहते हैं, आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो चीज़ आपको पसंद नहीं है और आप इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, पेन डाउन करनी पड़ेंगी, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आई होप आज की वीडियो सबको बहुत पसंद आएगी और इट्स वेरी मच इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल पीपल। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।